दीप साहू और वेलकम है आपका इस वीडियो में। अगर आप भी शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं IIM रोहतक के इंटरव्यू प्रोसेस के लिए और कंफ्यूज हैं प्लस क्लूलेस हैं कि कैसे क्या स्टार्ट करें, कब करें, कैसे करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ कि आप IIM रोहतक के इंटरव्यू प्रोसेस के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि IIM रोहतक और IIM रांची या IIM इंदौर किसी का भी इंटरव्यू होगा तो उसके लिए जो लैंग्वेज दी जाती है कॉलेजेस द्वारा वो है इंग्लिश, और बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल इंग्लिश में नहीं रहते हैं। तो यहाँ कोई बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं कि आप एकदम बहुत ज़्यादा हाई वोकैबुलरी वर्ड्स यूज़ करें। आप बेसिक सिंपल तरीके से भी उनको अगर अपनी बातें समझाने की कोशिश करेंगे तो वो भी चलेगा, क्योंकि हर साल कई ऐसे भी बच्चे आते जो आप मेरा एग्जाम्पल लीजिए, मैं बहुत अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाता, मेरी कॉन्वर्सेशन उतनी अच्छी नहीं है, तो भी वो एक बैरियर की तरह नहीं काम आती। तो ये पहले अपने दिमाग से हटा दीजिए कि आपकी लैंग्वेज या बोलने के तरीके से वो आपको जज कर देंगे कि आप अच्छे कैंडिडेट नहीं हो। सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर उन्हें आप प्रेजेंट करेंगे, आपने कोई मेडल जीता है या आप कभी क्लास रिप्रेजेंटेटिव और मॉनिटर थे, तो वो आपकी बातों से ज़्यादा सर्टिफिकेट्स पे विश्वास रखते हैं। मैंने एक एग्ज़ाम दिया था, ओलंपियाड दिया था कॉमर्स का, और मैं उसमें गोल्ड मेडलिस्ट था, तो मैंने वो मेडल दिखाया तो भी सर उसको नहीं मानेंगे। बट अगर आप उन्हें सर्टिफिकेट देंगे तो वो ज़्यादा मैटर करेगा कि आपके पास सर्टिफिकेट है। वो पर्सनैलिटी क्वेश्चन में एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, जिसमें कई लोग वीकनेस में अपनी रियल और प्रैक्टिकल वीकनेसेस बताते हैं। तो यहाँ आपको अपनी वीकनेसेस को ऐसा मॉडिफाई करना है कि वो प्रैक्टिकल ज़्यादा ना लगे और आपकी मैनेजरियल करियर पे एक प्रॉब्लम ना दिखे। आप ऐसे अपने वीकनेसेस को शेप कीजिएगा जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ना लगे। Hi, I'm Keshav, and the tip that I'll be sharing is maintaining professionalism. Professionalism can be very simple as well as very complex in nature. जब आप ऑनलाइन इंटरव्यू में होते हो, प्रोफेशनलिज्म कैन बी एज सिंपल एज इंश्योरिंग आपके शर्ट में कुछ दाग नहीं है, आपका टाई प्रॉपर है, आपके बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें नहीं आ रही है, कोई चिल्ला नहीं रहा, या फिर अगर आपका नेटवर्क में डिस्टर्बेंसेस है तो आपके पास कुछ ऑल्टरनेट नेटवर्क अवेलेबल हो, आप शायद मोबाइल हॉटस्पॉट रेडी रख सकते हो जस्ट इन केस आपकी घर की लाइट चली जाए या फिर डिस्ट्रिक्ट की लाइट चली जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स के बारे में बात करती है। फॉर इंस्टेंस लेट्स से आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, अब जो एक कैंडिडेट टेंस्ड होगा वो कहेगा सॉरी मैम, मैंने पढ़ा नहीं था, आई एम सो सॉरी। या फिर जो आदमी थोड़ी प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करेगा वो ये सेम चीज़ को बोलेगा, आई अपोलोजाइज फॉर दिस, आई एम अनेबल टू रिकलेक्ट माई थॉट्स एट दिस मोमेंट, आई विल श्योरली लुक इट अप लेटर। तो ये छोटी छोटी चीज़ प्रोफेशनलिज्म में आती है जो बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है आपको एज अ कैंडिडेट। थैंक यू। Taking control of your own interview is very important, and let me tell you how to do it effectively. So in last year's IIM Rohtak's interview, I had this amazing question: what is the highest peak in Maharashtra? I answered that correctly, but I didn't stop there. I added I had tracked this peak myself, and this completely amused the interviewer. By adding this, it shifted the focus from the planned set of questions, and he delved into my trekking adventure. So I believe this was a pivotal moment in my interview. By linking my answer to a personal story, I guided the interview in that direction that highlighted my strength and passion. So whenever you can, tie in your extracurricular activities. It not only makes you memorable but also keeps you in the driver's seat. Thank you. Hi guys, so before attending the interview, I have a quick tip for you all. Remember to maintain integrity and honesty during the interviews, because it's okay to say sorry sir, I don't know the answer if you're unsure about a question. So I remember one of the incident in which I was asked something about Kerala, and the moment I heard that word Kerala, you know what happened? I blurted out something irrelevant and things got messed up. So keep it professional and you got this. All the best. So one tip I would like to give to anyone who's preparing for their interview would be to be ready to accept their mistakes and be polite in case you do not know an answer, because the interviewers would always appreciate your honesty more than your overconfidence and arrogance, and they would much rather appreciate you not having an answer than having a wrong one. मॉक इंटरव्यूज़ देने हैं, आपको अपनी मॉक इंटरव्यूज़ की गलतियों को लिखना है और उनको हटाना भी है। आपको अपने मॉक इंटरव्यूज़ हर एक के बाद इम्प्रूव करते जाने हैं। आप जिस जगह से हैं आपको उसका हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल नॉलेज भी बहुत अच्छे से होना चाहिए। जैसे मैं जब पिछले साल इंटरव्यू में बैठा था तो मैं क्योंकि झांसी से हूँ, तो उन्होंने मुझसे झांसी के बारे में पूछा था,
तो झांसी में जैसे क्वीन रानी हो गई, वीरांगना लक्ष्मीबाई, तो वो झांसी की हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ से एक स्पोर्ट पर्सन निकले हैं, मैजिशियन ऑफ हॉकी मेजर ध्यानचंद। तो इस तरह से जो हमारी बहुत अच्छी पर्सनालिटी है हमारी जगह की, आपको उनको भी बताना है। मेरे यहाँ से कई सारे पोइट निकले हैं, जैसे नेशनल पोइट नीतीश चंद्र गुप्ता जी हो गए। तो आपको अपनी जगह का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, जिससे जब आपको आपके जनरल नॉलेज जो कि लोकल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे तो आपको वो भी आने चाहिए। चौथा आपका टिप ये है कि आपको इस टाइम पे जितने भी नेशनल, इंटरनेशनल और लोकल इवेंट्स हो रहे हैं, मेजरली इवेंट हैपनिंग्स हो रही हैं, जैसे बार हो गए या फिर कुछ भी हो गया, तो आपको उनका थोड़ा एक इंट्रोडक्शन टाइप लिखना है और आपको उस पर फैक्ट और ओपिनियंस के साथ अपने ओपिनियंस पेश करने हैं। Hi, my name is Nodi. The first tip I'll tell you is to be humble and focus on your academics. But if you do not know the answer of any question, tell them honestly that I am so sorry, respected panelist, I do not know the answer to this question. Secondly, जो मैं आपको बताऊंगा that is कि आपको इंटरव्यू खुद डिक्टेट करना होगा। ये थोड़ा ट्रिकी है, आप फोर्स नहीं कर सकते हो पैनलिस्ट्स को, पर अगर आपका कुछ स्ट्रॉन्ग सूट है, जैसे कि मैं एक ह्यूमैनिटी स्टूडेंट था, मेरा स्ट्रॉन्ग सूट था पॉलिटिक्स, तो मैंने इंटरव्यू को डिक्टेट करने का कोशिश करी उस सेंस में। मतलब कि जब वो क्वेश्चंस पूछने आते थे, मैंने बताया कि आप सर आई लव पॉलिटिकल साइंस इन माई 11th and 12th, एंड इसमें आई लव्ड स्टडिंग डिफरेंट पॉलिटिकल थ्योरीज एंड द जियो पॉलिटिक्स ऑफ द ग्लोब। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो स्टूडेंट आर्मी। तो एक लास्ट टिप ये मेरी तरफ से रखो। एक लाइन आपने बहुत सुनी होगी, फेक इट अंटिल यू मेक इट, लेकिन ये इंटरव्यू में काम नहीं आएगा। बताओ क्यों? क्योंकि अगर मैंने जब अपना IIM रोहतक का इंटरव्यू दिया था, तो एक दिन मैं ऐसे ही सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, तो मेरे सामने एक पर्सनालिटी आती है, तो मैं सोचता हूँ कि यार इनको मैंने कहीं देखा हुआ है। फिर मुझे समझ में आता है कि यार ये तो वही है जिन्होंने मेरा IP MET रोहतक का इंटरव्यू लिया था। तो फिर मैं उनकी प्रोफाइल पढ़ता हूँ, तो मुझे समझ में आता है वहाँ लिखा होता है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ इंडियन आर्मी। फिर वहाँ से समझ में आता है कि यार आपको जितना ज़्यादा आप नेचुरल रह सकते हैं, जितना ज़्यादा आप रियल रह सकते हैं वहाँ पे इंटरव्यू में, उतना आपको रहना होगा उनके सामने, क्योंकि आप कुछ भी वहाँ पे फेक नहीं कर सकते अपनी पर्सनालिटी। आप कोई भी ऐसी बात उनको बता के आप समझो कि उनको आप फुल बना सकते हो, तो ये वहाँ इंटरव्यू में बिल्कुल काम नहीं आएगा। जितना ज़्यादा आप अपने आप को रियल और नेचुरल बताओगे, उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा कि आपका इंटरव्यू डिसेंट जाए।